फिर हमें उस औरत को दिखाया जाता है जो कि एक टकले के पास आती है और टकले से कहती है कि कैप्टन मेरी बिल्ली अभी तक नहीं मिली। और वो टकला कहता है कि हम ढूंढ रहे हैं, जल्दी वो मिल जाएगी। और वो औरत गुस्से में कहती है कि 2 घंटे हो चुके हैं और मेरी बिल्ली खाने के समय हमेशा आ जाती है लेकिन वो अभी तक नहीं आई। और वो टकला कहता है मैं आपको बता दूं कि एक स्पेसशिप है और बिल्ली को कोई किडनैप करके यहाँ से भाग नहीं जाता तब तक वो इस स्पेसशिप पे ही रहेगा और हमारे पास इंतज़ार करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। और वो टकला मन में कहता है दाऊद और ये नोबल फैमिली से नहीं होते तो मैं इसको कमरे में बंद कर देता। और वो औरत उस टकले से गुस्से में कहती है कि उन गार्ड्स के बारे में क्या। और वो टकला कहता है हमने उन्हें हिरासत में ले लिया है और लोकेशन पे पहुंचने के बाद हम उन पे कार्रवाई करेंगे। और वो औरत गुस्से में आग बबूला होने लग जाती है और कहती है कैप्टन के पास निर्णय लेने का अधिकार होता है और अपने अधिकार का इस्तेमाल करो। और वो टकला कहता है कि ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा और सैनिक इससे परेशान हो जाएंगे। और वो औरत चिढ़ते हुए गुस्से में कहती है क्या। और वो टकला घबराते हुए कहता है कि मेरा मतलब है कि जांच करने के बाद हम इस बारे में बात कर सकते हैं। और वो औरत कहती है कैप्टन लगता है भूल गए हैं, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन गार्ड्स ने अपना काम ठीक तरह से नहीं किया। फिर वो टकला कहता है कि मैं आपकी परेशानी को समझ सकता हूँ, मैं सैनिकों पर और भी ज़्यादा सख्ती दिखाऊंगा। फिर उस औरत का सर दर्द करने लग जाता है और वो वहाँ से जाते हुए कहती है कि 2 घंटे में मैं वापस आऊँगी, तब तक मेरी बिल्ली मुझे मिल जानी चाहिए। अगर मेरी बिल्ली मुझे नहीं मिली तो तुम अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार रहना। और वो औरत वहाँ से जाने लग जाती है और वो टकला टेबल पे पंच मारते हुए कहता है कि आखिर वो कहाँ है। और वो मास्टर उसको देखते हुए कहता है कि वो मेरे पेट में है। फिर वो अपना सिस्टम खोलता है और अपनी एक नई स्किल फ्यूजन के बारे में देखता है जिसको वो हमें बताता है कि फ्यूजन एक ऐसी स्किल है जिसमें 2 अलग अलग स्किल को मर्ज किया जाता है जिसमें वो एक नई स्किल बन जाती है। और मैंने फ्यूजन के सभी फॉर्मूले गेम में याद कर लिए थे और इसीलिए बिल्ली का शिकार करते समय मुझे काफ़ी जानकारी मिली और एक स्किल मिली वाइल्ड इंसेंट। और इसे देख के मैं शौक हो गया, कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि इसके बारे में मुझे भी नहीं पता था। गेम में मैंने इस स्किल का कभी नाम ही नहीं सुना था और मैंने खतरे को भांपने के लिए इस स्किल को एक्टिवेट करने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाइपर सेंस इतने मजबूत हो गए थे कि इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और मेरे आसपास कोई खतरा नहीं था। तो इस वजह से वो स्किल एक्टिव नहीं हुई या फिर उसको एक्टिव करने के लिए कोई ख़ास तरीका चाहिए। खैर धीरे धीरे मुझे इस बारे में पता चल जाएगा। खैर अब हमें उस औरत को देखने चलना चाहिए, अब तक तो उसने अपना दिमाग खो दिया होगा। फिर हमें उस औरत को दिखाया जाता है जो कि टेबल पे हाथ मारते हुए कहती है कि उन्हें इस काम में बहुत टाइम लग रहा है। और वो मास्टर उसको देखते हुए कहता है सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है और उसने अपनी बिल्ली खो दी है जिसकी वजह से उसने अपना दिमाग खो दिया है। और मुझे मेरा दूसरा टारगेट भी मिल गया है, वो है किसरागी यूजिन और गार्ड्स के बीच एक दीवार। इस घटना के बाद उन दोनों के बीच एक दरार बन चुकी है और सबसे पहले उन गार्ड्स को वो बिल्ली पसंद नहीं थी और उसको 3 टाइम मांस खाने के लिए मिलता था और गार्ड्स को नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनको काफ़ी गुस्सा आता था। और किसरागी यूजिन टॉप क्लास नोबल कैपिटल में से है और सैनिकों को ये सब सहना पड़ता था और वो उस औरत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। और उन्होंने उस बिल्ली पे गुस्सा उतारा और वो उस बिल्ली ने एक खिलौने के तौर पर भूमिका निभाई। और क्या होगा जब वो खिलौना खो जाए और आपको उस खिलौने को ढूंढने के लिए काफ़ी कष्ट उठाना पड़े जिससे आप इतनी नफ़रत करते हैं, तो क्या वो सैनिक उस औरत की पहले की तरह रक्षा करेंगे? और इतना ही नहीं, किसरागी यूजिन भी अब गार्ड्स पर भरोसा नहीं करती है। उनकी लापरवाही की वजह से ही उसकी सबसे प्यारी बिल्ली गायब हो चुकी है। और वो मास्टर उसको देखते हुए कहता है शुक्रिया बिल्ली, अब तुम्हारी वजह से
ये औरत भी मेरा खाना बनने वाली है। और वो औरत गुस्से में जाते हुए एक बटन को दबाती है और एक मॉन्स्टर को बिजली का झटका देने लग जाती है। फिर वो वहाँ से जाती है और जाके स्लाइम मॉन्स्टर के सामने आ जाती है और उसको देखते हुए कहती है, ओह तो तुम भी यहीं पर हो। और वो औरत डरावनी सी हंसी हंसने लग जाती है और उस बटन को दबाती है, जिसकी वजह से वो स्लाइम मॉन्स्टर दर्द में चिल्लाने लग जाता है और वो औरत वहाँ से चली जाती है, उसको ऐसे ही तड़पते हुए छोड़ के। और अपना वाला मॉन्स्टर उसको गुस्से से देखता है और थोड़ी देर बाद कुछ सोचने के बाद वहाँ से वो भी चले जाता है और जाते हुए कहता है, वैसे भी हमारे बीच बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है और मैं उसको वो दूंगा जिसको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बदले की। और फिर सीन बदलता है और हमें उस औरत को उस टकले के सामने दिखाया जाता है और वो औरत कहती है कि कैप्टन 2 घंटे हो चुके हैं, मेरी बिल्ली मिली। और वो टकला कहता है कि हमने अभी ढूंढना शुरू किया है, आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। और वो औरत चिढ़ते हुए गुस्से में कहती है, नहीं, क्या आप नोबल कैपिटल को चुनौती दे रहे हैं। और वो टकला कहता है, मैं इस जहाज़ का टीम लीडर कैप्टन हूँ। और वो औरत गुस्से में कहती है, कैप्टन मैं तुम्हें इस बस से नीचे उतार सकती हूँ। और वो टकला कहता है कि मैं तुम्हें अरेस्ट कर सकता हूँ और नोबल कैपिटल यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती। और वो एक येलो बाल वाले बंदे को कहता है कि हाँ डेटन, तुमने इन 54 साल में क्या किया, D10 MIP। और वो येलो बाल वाला बंदा कहता है, व्यवस्था बिगाड़ने वालों को हिरासत में लेने का कैप्टन का अधिकार है, क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है। और वो मॉन्स्टर कहता है, चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है, मेरे उनको देखने से पहले ही उनके बीच झगड़ा हो चुका है। और वो औरत वहाँ से जाने लग जाती है और वो टॉयलेट को देखती है और कहती है गार्ड से कि मैं थोड़ी देर में वापस आऊँगी। और वो गार्ड कहता है, यस मैम। और एक गार्ड दूसरे गार्ड से कहता है कि मुझे भी जल्दी टॉयलेट में जाना होगा। और फिर हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि एसी डक के जरिए उस टॉयलेट की तरफ जा रहा होता है और कहता है कि एक चांस मिल गया। आमतौर पर तो गार्ड्स को उनके साथ जाना चाहिए था, लेकिन वो पूरे दिन टेंशन में थे, जिस वजह से वो नहीं गए। और दूसरा गार्ड टॉयलेट करने के लिए चले गया और इस वक्त वो औरत टॉयलेट में अकेली है और कोई सिक्योरिटी भी नहीं है और ये टाइम है मेरे खाना खाने का। और वो मॉन्स्टर उस औरत को जाले के पीछे से देख रहा होता है और फिर चिन्नी से बाहर निकल आता है और वो औरत मुंह धो रही होती है और वो मॉन्स्टर दीवार के ऊपर चढ़ता है और अपने पॉइजन को एक्टिवेट करता है और वो औरत पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी उस औरत को पीछे से करने की आवाज़ आती है और वो डर के मारे पीछे देखती है और वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और वो औरत किसी तरह उस अटैक को डॉज कर लेती है। लेकिन वो मॉन्स्टर उसके पीछे से दोबारा अटैक करता है, लेकिन इस बार वो औरत नहीं बच पाती और उसको वो मॉन्स्टर डंक मार देता है और वो औरत पैरालाइज हो जाती है और वो औरत ज़मीन पे नीचे गिर जाती है और वो मॉन्स्टर लाल टपकाते हुए उस औरत की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और वो औरत डर के मारे काँप रही होती है और अपने आंसू बहा रही होती है और वो मॉन्स्टर उसको देखता है और फिर खा जाता है और कहता है वो मॉन्स्टर, उसका खून मेरे शरीर में बह रहा है, उसके खून की जानकारी मेरे दिमाग में आ रही है और उसका खून मेरे दिमाग में जा रहा है। फिर उसके पास सिस्टम ओपन होता है और सिस्टम कहता है कि क्या आप इवॉल्व करना चाहते हैं। और वो मॉन्स्टर ज़ोरों ज़ोरों से हंसने लग जाता है और यस पे क्लिक कर देता है। तभी उसको एक झटका लगता है कि अगर वो और देर तक यहाँ पर रहा तो एक सोल्जर आएगा और उसको मार देगा। और वो मॉन्स्टर कहता है, अभी वो क्या था, क्या ये वाइल्ड इंसेंट की पर थी, तो ये इस तरह काम करता है। अगर ये स्किल सही है तो कुछ देर में यहाँ पर गार्ड आ जाएगा, मेरे पास समय नहीं है। और वो मॉन्स्टर दीवार के ऊपर चढ़ जाता है और वो कहता है मुझे उस गार्ड को भी मारना होगा। फिर वहाँ पर वो गार्ड आ जाता है और वो देखता है कि वो औरत ज़मीन पे मरी पड़ी होती है और वो मॉन्स्टर उसके कुछ कहने से पहले ही उसके पीछे आ जाता है और उसको भी मार देता है। और फिर वो चिन्नी की तरफ आगे बढ़ते हुए चिन्नी को बंद कर देता है और अपने घोंसले में चले जाता है।
फिर अपने हाइपर सेंस से वो आसपास की चीज़ें चेक करने लग जाता है और फिर अपना सिस्टम खोलता है और एवोल्यूशन पे यस करता है और उसका एवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है और उसके हाथों से अजीब से लिक्विड निकल रहे होते हैं और उसके पूरे शरीर से भी अजीब से लिक्विड निकल रहे होते हैं और वो एक ककून में बदल जाता है और वो मन में कहता है, यह एहसास कितना कमाल का है। मैंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की लेकिन मैं खोल नहीं पाया और यह अजीब सा लिक्विड मेरे को इवॉल्व कर रहा है और जब से मैंने ककून के अंदर प्रवेश किया है तब से मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं है। अब मेरे पास इंतज़ार करने के अलावा और कुछ चारा नहीं है, तो फिर इंतज़ार करते हैं। और कुछ समय बाद उस ककून से वो मॉन्स्टर निकलता है और हमें उसका एक नया रूप दिखाया जाता है और फिर सीन बदलता है और वो टकला कहता है, मेडिकल टीम लीडर, क्या आपने मृत्यु का कारण पता किया? और वो आदमी कहता है, हाँ, रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत गर्दन पे हमला करने की वजह से हुई है। उसे एक छोटी सी कोई नोकीली चीज़ से काटा गया है और जांच करने के बाद ही हमें बाकी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। क्या आपका मतलब है जांच करने की ज़रूरत है? और एक सफ़ेद बाल वाला आदमी कहता है, अब आप क्या करोगे? और वो टकला टेंशन में आते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता। और वो एक पीले वाले बंदे से कहता है कि सुरक्षा दल के नेता अपराधी को ढूंढने की प्रक्रिया कैसे चल रही है? और वो आदमी कहता है, हमने सभी कैमरे चेक कर लिए हैं और हमको कुछ नहीं मिला और अभी फ़िलहाल गार्ड से पूछताछ चल रही है। और वो टकला कहता है कि क्या आपको लगता है कि वो लोग अपराधी है? और वो पीला वाला बंदा कहता है, अब तक की जानकारी के हिसाब से तो ऐसा नहीं लगता। और वो टकला कहता है कि जानकारी इकट्ठा करने के बाद रिपोर्ट करें। वैसे आपको पता ही होगा कि हाल ही में लैब में क्या हुआ था। एक आदमी का दिमाग जिंदा ही निकाल लिया गया था और उसका दिमाग अभी शीशे के जार में रखा है क्योंकि उसने रिसर्चर टीम की बात नहीं मानी। और जो औरत मरी है वो नोबल कैपिटल से थी और नोबल कैपिटल शांत नहीं बैठेगा। और ये सब सुनते ही वो सभी डर के मारे काँप रहे होते हैं। और तभी एक बंदा कहता है, क्यों ना हम उनको कह दें कि रिसर्चर टीम में दुर्घटना हुई जिसके वजह से वो औरत मारी गई। और दूसरा बंदा कहता है, बोलने से पहले सोचो, यहाँ पर बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, उनको कैसे मनाओगे? पहले वाला बंदा कहता है, आप अपने चेहरे से बात करना, इसीलिए तो आप मीडियम कैपिटल में। और दूसरा वाला बंदा गुस्से में कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? और तभी चश्मे वाला कहता है, क्यों ना हम ये कहें कि खराब खाना खाने से उसकी मौत हो गई। तभी दूसरा बंदा कहता है कि तुम्हारा कचरे के डब्बे में स्वागत है, अगर तुम्हें अकेले मरना है तो तुम अकेले मरो। और वो चश्मे वाला गुस्से में कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? और वो सभी आपस में लड़ने लग जाते हैं। और तभी एक जैकेट वाला टेबल पर पंच मारते हुए कहता है, लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा कैप्टन, अभी हम ग्रह C08 के पास है। टकला कहता है, आपको उससे क्या करना है? CO8 स्पेस डॉग का क्षेत्र है। क्या आप कहना चाहते हैं कि हम कहें कि हम उनके वजह से बर्बाद हो गए? वो जैकेट वाला बंदा कहता है, हाँ, हमले में हुए भाग दौड़ के वजह से हमको पता नहीं चला और वो औरत मारी गई। और वो टकला सोचने लग जाता है। और वो जैकेट वाला बंदा फिर कहता है, स्पेस डॉग अंतरिक्ष में छापा मारने वाले और लूट मार करने वाले हैं और वो मेगा कॉप के कट्टर दुश्मन है और वो बड़ी लड़ाई में काफ़ी अनुभवी है, इसीलिए हमको भी नुकसान उठाना पड़ा। और हमारे जैसे रिसर्चर जहाज के लिए इसमें कोई शक नहीं कि हमको हानि होगी और इस दौरान दुर्घटनाएं भी हो सकती है। टकला मन में कहता है, यदि हम उनके द्वारा हमले के जाने की रिपोर्ट करते हैं तो हम टीम लीडर की मौत का कारण छुपा सकते हैं। फिर वो कहता है, ये आइडिया तो अच्छा है लेकिन हमारे हथियार स्पेस डॉग पर नज़र नहीं रख सकते। वो जैकेट वाला बंदा कहता है कि मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्हें मैं काफ़ी समय से जानता हूँ। और टकला थोड़ा टेंशन में आते हुए मन में कहता है, मुझे नहीं लगा था कि इसका संबंध समुद्री डाकुओं से है, तुम्हें कितना चाहिए? फिर वो जैकेट वाला बंदा कहता है, कम से कम 100 मिलियन। किसरागी यूजन से स्पेस डॉग भी लड़ने से डरते हैं और वो इतना बड़ा रिस्क लेंगे तो इतना तो बनता है। फिर वो टकला कहता है, ठीक है, मैं ये सब तुम पे छोड़ता हूँ लेकिन तुम्हें ये ठीक से संभालना होगा। और ये मीटिंग यहीं पर ख़त्म होती है। तभी एक बंदा खड़ा होता है और कहता है कि हम लाश का क्या करेंगे? और ये सुन के वो टकला कहता है, हम स्पेस डॉग के आने तक का इंतज़ार करेंगे, तब तक इसे भंडार में रखेंगे और इसे सौंप देंगे और ध्यान रखना कि कोई इसे ना छुए। और वो बंदा कहता है, यस सर। फिर सीन बदलता है और हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, उसका एक नया रूप दिखाया जाता है
तो ये है मेरा नया रूप। मुझे काफ़ी रिफ्रेशिंग सा फील हो रहा है। अब जब मैं इवॉल्व हो चुका हूँ तो मुझे अपना प्लान बदलना होगा। और अब तक मेरा प्लान था अपने आप को सर्वाइव करना, लेकिन अब प्लान बदलने का समय हो गया है। फिर वो अपना सिस्टम खोलता है और कहता है मुझे एक नया टारगेट ढूंढना होगा, और वो हमें एवोल्यूशन के बारे में बताता है। एवोल्यूशन 6 भागों में डिवाइड किया गया है और अब बचे हैं सिर्फ 5, और लास्ट में है आरोहण, और इसे एवोल्यूशन का एंड भी कहा जाता है। और हमें पता चलता है इस जीव के बारे में कि ये कहाँ से आए हैं, ये क्या चीज़ है, और भी बहुत कुछ। और एंड तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल होगा, और मेरी तरह 20 लोगों ने किसी दौर को अंत होते हुए देखा है, और केवल वही लोग जिन्होंने अमोफ का अंत देखा है। और फिर वो अपने सिस्टम को देखते हुए कहता है कि मैं शुरू से स्टार्ट करके अलग अलग टाइप्स को अनलॉक कर सकता हूँ, और मेरी शरीर की ताकत भी बढ़ चुकी है। और टाइप्स नौकरी की तरह है, अगर उसकी कंडीशन पूरी हो जाती है तो वो अनलॉक हो जाता है। लेकिन ये 05 क्या है? प्रेडिक्ट इंसेंट। मेरे पास जो स्किल है उनमें से क्या कोई ऐसी स्किल है? अब तक मैंने जिन को भी खाया, रुको, अभी तक मैंने किसी की यूजन को नहीं खाया। उसका दिमाग काफ़ी तेज़ था, शायद उसके पास मानसिक शक्ति थी। मुझे उसकी मानसिक शक्ति खानी होगी। चलो उसको ढूंढते हैं। प्रोमोस्टर उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है और एसी डक में घुस जाता है और कहता है कि अब मेरा शरीर बड़ा हो चुका है, इसीलिए अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। और वो आगे जाने लग जाता है और उसको लाश किसी में लाने लग जाती है, और वो उसी तरफ जाने लग जाता है। और फिर वो जाले के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है मुर्दा घर जहाँ पर लाशें रखी जाती है वो जगह मेरे पैरों के नीचे है।